स्टार्ट करें? चलो, कल का आप लोगों ने रिवाइज कर लिया था? कल का रिवाइज कर लिया था? चलिए ठीक है बेटा, आप देखने की कोशिश करिएगा, है ना, और घबराना नहीं है, ठीक है? आपको समझ में आएगा? हाँ, क्या हो रहा है? हाँ, तो उसकी हैबिट पड़ गई है ना, उसको मालूम है कुछ भी बोलना है, ऐसा तो बोलना ही है ना। तो और ऐसे लोग के बगल में बैठा हुआ है, दिक्कत उसकी तो ये है, ठीक है? चलो ठीक है, एक दूसरे को उड़ाना हो गया, अब पढ़ाई की बात है। चलो अब बाद में उड़ाएंगे। बेटा कल, हाँ कल तो करवा ही दिया था। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस देखते चले जाइएगा बेटा, भैया अच्छे क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा, है ना? बस से प्रैक्टिस से करवा रहा हूँ। आप ये देखो, आप जैसे क्या करो, घर पे जाओ क्वेश्चन करवा दिया है उसे करो पहले, ताकि मैं जब क्वेश्चन दूँ तो आपको आप अपनी स्पीड पकड़नी बेटा। आ तो सब रहा है, समस्या अलग ही है, स्पीड की समस्या, ठीक है? तब ध्यान दीजिए। अब मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ, मैं कोशिश पूरी करूँगा बहुत अच्छा डायग्राम बनाओ, ठीक है? आप समझिएगा, देखो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा अच्छा डायग्राम बनाने की। अब बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा एक अलग बात है। आपको एक बात समझ में आ गया, टेबल टाइप का कुछ है ये, टेबल टाइप कैसे? अब इतना इमेजिन कर लीजिए, उस पर उन्हें कुछ मत करिए। देखिए इसके ऊपर क्या है, इसी के ऊपर इमेजिन तो करना करिए कम से कम डायग्राम को। इसी के ऊपर जो है एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, और इसी के बगल में एक ब्लॉक और रखा है। किसके ऊपर? टेबल के ऊपर ये दो ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है? क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? टेबल के ऊपर दो ब्लॉक रखे, और उसके बाद जो है ब्लैक कलर ले लेते हैं। यहाँ से क्या हो रही है, एक रस्सी आ रही है, देख रहे हैं क्या? एक रस्सी आ रही है, वैसी रस्सी एक यहाँ से आ रही है, और टेबल पर से नीचे आ रही है, मतलब टेबल पर से ऐसा रखती हुई आ रही है, फिर टेबल पर से यूँ सरकती। समझ में आ गया क्या? टेबल पे दो ब्लॉक रखे हुए हैं, रस्सी बांधा और टेबल पर से रस्सी सरका दिया। एग्री? अब ये जो रस्सी है, उसके बाद यहाँ पर जो है एक उसको बड़ा सा क्या मिल रहा है, पुल्ली, इसी के ऊपर से पास हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर डायग्राम इमेजिन हो गया कैसे कर रहा हूँ मैं? ठीक। उसके बाद इसी पर एक ब्लॉक और लटका हुआ है, ये समझ में आ गया? कैसा क्वेश्चन है? एक क्या है बताइए? आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, बस रहने दीजिए, आराम चाहिएगा, वहाँ स्टैंड लगा हुआ है। चलाया तो है नहीं, चल रहा था पहले, भूल गए थे क्या? चलाना ही था ना? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, अब ध्यान दो बेटा, ये ब्लॉक पहले पड़ गए यहाँ पर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको बोला है 3m 2m m। देखो इस वाले का मास बोला है 2m, इस वाले का मास m, और इस वाले का मास 3m। क्या मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है? यस, ये टेबल टाइप का अपन ऐसे कर सकते हैं, ये टेबल टाइप का, ये टेबल टाइप का बना हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? हाँ, अब लिखिए, देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, वही ब्लॉक्स के क्या निकालने हैं, एक्सेलरेशन, और रस्सी में क्या निकालनी है, टेंशन। इतने क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में सेम चीज़ पूछी जा रही है। अब समझते हैं कैसे करेंगे, आप समझिएगा। अपन ये मान लेते हैं कि जो टेबल पर ये वाला ब्लॉक रखा हुआ है, ये टेबल पे स्लाइड हो रहा है कितने से? A1 से। ये जो ब्लॉक रखा कितने से? A1 से आगे बढ़ रहा है। जो बगल वाला है वो कितने से? मान लो A2 से। और ये सपोज करते हैं कि यह A3 से नीचे आ रहा है। इधर वाला ब्लॉक कितने से? A1 से, ये वाला A2 से, ये वाला A3 से। एग्री? सबसे पहले आपको मालूम हम लोग क्या करते हैं कि A1, A2 और A3 में रिलेशन निकालते हैं। अब बताओ ये वाला कहाँ बढ़ रहा है? आगे। जब ये आगे बढ़ेगा रस्सी में क्या होगा? ढीलापन, लूज होगी रस्सी, यानी माइनस ऑफ क्या जाएगा? A1। ये वाला नहीं, ये नीचे नहीं, ये मूव करा बेटा, ये नीचे आ रहा है तो प्लस में आएगा ना, रस्सी टाइट होगी, तो प्लस ऑफ A3, A भी नीचे, वेरी गुड, माइनस ऑफ
मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी अब, है ना। A3 इक्वल टू A1 प्लस A2, एक क्लियर हो गया। रस्सी एक ही है, मासलेस होती है सब कुछ, सबको मालूम है कि टेंशन क्या होगा, T और T होगा। अब मैं अगर बात करता हूँ FBD ऑफ 2M, 2M वाले पे कौन काम कर रहा है, टेंशन एक खींच रहा होगा उसको। भाई जो नॉर्मल काम कर रहा होगा तो N ऐसे होगा, mg नीचे होगा। नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg पर, जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो खींच कौन रहा है उसको, टेंशन। जब टेंशन खींच रहा है तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, M में, M के नाम पर M, 2M और A1, ये मान लो सेकंड इक्वेशन। अगर हम बात करें, अब देखो FBD ऑफ M बोल देते हैं, इसे कौन खींच रहा है, T ही खींच रहा है। और कितना आ जाएगा, M इंटू A2, दैट इज योर थर्ड इक्वेशन। नहीं आया। यहाँ पे अगर हम बात करें FBD, D कहाँ गया, FBD ऑफ पुल्ली, एक टेंशन यहाँ दिखाना पड़ेगा अपने को, T डैश। अब पुल्ली की जब बात करेंगे, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मालूम क्या करने वाला हूँ मैं। पुल्ली तो हमारे पास मासलेस ही है, T और T, नीचे क्या है, T डैश, बोलो आया ना। अब मासलेस है तो क्या आएगा, T डैश इक्वल टू 2T, नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं अब बोलूं कि FBD ऑफ, बोलो बेटा 3M, FBD ऑफ 3M, 3M की बात करें, नीचे कौन काम कर रहा है, डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये 3M है और ये 3mg, ऊपर T डैश आ रहा है कितने से, A3 से, सही बेटा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3mg माइनस T डैश इक्वल टू M में, ये बोलो, रुक जाओ अभी, 3mg माइनस T डैश की वैल्यू 2T, वो बेस्ट है रख दे, 2T इक्वल टू 3mA3, ये फोर्थ होगा मेरे हिसाब से। अगर मैं ये सोच रहा था कि अगर हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को ऐड करते तो होगा क्या, करें देखिए, सेकेंड, ये देखो, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो T प्लस T, 2T प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है, 3mg बच रहा है मेरे हिसाब से, देखिए ना, ये बचेगा। तो इधर क्या बचेगा, 3mg बचेगा, इधर 2MA1, MA2 है ना, और 3M, तो अपन M कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा बताइए, 2A1 बचेगा ना, यहाँ का A2, 3A3, M से M कैंसिल, क्लियर है क्या। अच्छा, एक तो हम रिलेशन निकाले हुए थे, क्या चीज़, 2A3 इक्वल टू क्या निकाले थे, ये वाला, इसमें से कोई एक उठा लेते हैं अपन। मैं A2 सोच रहा हूँ, A2 उठा लूँ, कोई भी उठा लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई भी ले लो इसमें से यार, कोई एक पलटना है हमको, अपन A1 या A2 पलट लेते हैं। बात समझ में क्या, क्योंकि एक्चुअली में इसको क्यों नहीं पलट रहा मालूम है, ये नीचे आएगा, फिर अपन फपन करेगा इसको, आ रही बात क्या। तो मैं इसको कर देता हूँ, जो A2 देखो अकेला दिख रहा है, A2 रख लेते हैं, तो A2 यहाँ से क्या आ जाएगा, 2A3 माइनस A1, इसी को पलट लेते हैं, और क्या, कोई भी पलट लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये क्या हो गया, 3G, जी में 10 रख दूंगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 2A1 प्लस A2 कितना हो जाएगा, 2A3 माइनस A1 हो गया, और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, 3A3, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब सॉल्व कर लो इसको, 3G इक्वल टू, बोलो 2A3 माइनस A3, सॉरी प्लस 5 हो गया ना, तो और यहाँ से A1 बचेगा, हाँ A1 प्लस 5A3, सही है क्या। ये हो गया अपना फिफ्थ इक्वेशन। अब अपने पास एक और इक्वेशन किस में मिल जाए, A1 और A3 में। तो मैं ये सोच रहा था, ध्यान सुनिएगा, A1 और A3 में खोज रहा हूँ मैं, बोलूँ, देखो ये कौन है, A1 वाला, ये कौन है, A3 वाला। अगर मैं इस पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ और ऐड कर दूँ, तो मुझे लगता है कि A1 और A3 में क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा। नहीं आया क्या। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 का, और ऐड के साथ कर दूँ, फोर्थ के साथ ऐड कर दूँ। तो फोर्थ के साथ ऐड कर दिया, तो ये 2 वाला क्या है, 2T, बोलो क्लियर है क्या। 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है, कितना हो जाएगा, 4MA1, ठीक है, और यहाँ प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, ये बोलो 3mg माइनस 2T इक्वल टू A3, सही बात है क्या। ये इससे कट गया, कितना आ जाएगा,
3mg इज इक्वल टू m ले कॉमन ले लो, m कॉमन ले लो, 4a1 प्लस 3a3, m से m कैंसर, क्या रहा बताइए 3g है ना, 3g इज इक्वल टू 4a1 3a3, यही है क्या? अब क्या करें? अब देखिए, अब ये आया 6th इक्वेशन। अब हम मुझे लगता है 5th और 6th सॉल्व आराम से हो सकते हैं। इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें यार? 4 का। इसमें हाँ 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ देखो, इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है ना, -6, ये ऐसे लिखो उसको, बोलो क्लियर है क्या? इसे 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12, और ये आ जाएगा 4a1 20a3। ये सीखना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कर आप ये नहीं सीखेंगे फिर तो दिक्कत वाली बात खड़ी हो जाएगी। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है? 3g 3 क्या हो जाएगा? a3, सही है क्या? ये लगाया माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये आ जाएगा 9g और ये 17a3, क्या निकल गया इससे? a3 आ गई 9g बाई 17, बात सही है क्या? अच्छा, a3 आने से तो बहुत कुछ फ़ायदा होगा। अगर हम a3 की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? a1 मिल जाएगा। यहाँ पुट कर दें तो a2 भाई, a1 और a3 क्या मिल जाएगा? a2, और a2 फिर उस पर a2 मिल गया तो कहीं टेंशन मिल ही जाएगा। नहीं आया, मतलब ऐसा कोई टफ नहीं है, अगर मतलब कंसेप्ट पकड़ा जाए तो धीरे धीरे क्या होता है, चीज़ें सॉल्व हो जाती है। क्लियर है क्या? फटाक से करिए, इसलिए थोड़ा स्पीड से लिखिएगा थोड़ा सा, है ना, स्पीड है तो मज़ा आता पढ़ाने में, फिर थोड़ा फटाफट। आप स्टार्टिंग से लिखिए बेटा, आप स्टार्टिंग से लिखिए, यहाँ से लिख रहे हैं वहीं से लिखिए, ठीक है? इसके पहले वाला किसी और कॉपी कंप्लीट करिएगा, अपन क्लास के बाद बात करते हैं, जल्दी करें। थोड़ा फास्ट करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाने आज नए। बाकी निकाल लेंगे ना, बाकी वैल्यू तो है ना, वो आप निकाल लीजिएगा। एक वैल्यू आ जाती है तो बाकी खटाखट आ जाती है। अच्छा, इसमें देखिए सर, आप जब सॉल्व कर रहे हैं, चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि अगर प्लस माइनस कहीं भी मिस हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। आंसर जो दिया था वो जी में ही दिया था, तो इसलिए मैंने जी को 10 नहीं रखी थी। यही क्वेश्चन मालूम जैसे एग्जाम में आया था जब, तो यहाँ पर मालूम पुल्ली लगा दिया था ये जगह, तो कोई दिक्कत नहीं। अरे अपन डायरेक्ट लटका दिया, उन्होंने पुल्ली के थ्रू लटका दिया था, नहीं तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा। यहाँ पर पुल्ली लटका दिया था, अपन ऐसे घिस दिया इसके ऊपर, उसने पुल्ली लगा दिया था, सेम क्वेश्चन था। अरे जैसे ही आपने ऐसे डायरेक्ट टेबल से लटका दिया ना उसको, उन्होंने पुल्ली लगा दिया फिर लटकाया,
ताकि वो आराम से घुर 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 हो जाए। हाँ बस ये कर दिया था, यहाँ पे 2 पुल लगा दिया था वही क्वेश्चन। हो गया? ठीक। कोशिश करिएगा अगले क्वेश्चन आ जाए। एक क्वेश्चन और कि एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन ऐसा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। मास है आपका 2 kg, 1 kg, 3 kg, 2 kg, 1 kg, 3 kg, ऐसे मास दिया है, ठीक है। इस प्रकार से वही क्या निकालना है, एक्सेलरेशन और टेंशन, ठीक है। लिख लिया क्या इधर का? जल्दी करिए, तो बाकी लोग सोचिए। एग्जाम का है वो क्वेश्चन है, आपको जितना बता दे रहा हूं, अब जब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा अलग से, तो आपसे उस पर कहाँ काम करना है आपको कि एक्यूरेट आंसर आए, ठीक है। पहले तो एक्यूरेट आंसर आना चाहिए और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं आप, मतलब ये नहीं घिस रहे कि क्वेश्चन टाइम लगा रहे हैं, आप थोड़ी स्पीड, दिमाग को तेज करें। हो गया? चलो अब देखो बेटा, जरा बेटा इस पुल्ली को P बोल देता हूँ, बताओ इसको क्या मान लें। चलो ये ऊपर ले लिया, कितने से? A1 से। तो अगर ये A क्या है, ये रस्सी 1 है, ये स्ट्रिंग नंबर क्या है? 1 है अपन ने मान लिया, और ये वाली जो है, ये जो है आपका, बोलो बेटा, स्ट्रिंग नंबर 2 है। ये तो क्लियर ही हो गया बच्चों को। अपन इसे किसका मान लें? चलो इसको मान लेते हैं ऊपर, इसको मान लेते हैं नीचे, इसको ले लेते हैं A2 और इसको ले लेते हैं A3, ऐसा ले लेते हैं। एग्री? चलो पहली बात तो ये है कि अगर हम बात करें फॉर स्ट्रिंग नंबर 1, स्ट्रिंग नंबर 1 में क्या होगा, ये ऊपर जा, अच्छा ये पुल्ली कहीं ना कहीं नीचे आ रहा होगा, कितने? AP से मान लेते हैं, क्लियर है ना? ये अगर ऊपर जाएगा तो -A1 और ये 0 0 और ये +AP, आप 0 नहीं लिख रहा उसमें, तो AP इक्वल टू, ये तो क्लियर हो गया कि A1 आ गया। सही बात है क्या? इसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉर, यस ये कौन है भैया? हाँ तो रो रहा है, हाँ स्ट्रिंग नंबर 2, ये कहाँ जा रहा है बेटा? ऊपर, तो ये -A2, ये वाला नीचे आएगा ना, देखो A नीचे आ रहा है, दोनों कान कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे, तो -AP, फिर इसका -AP, और ये वाला नीचे आ रहा है प्लस ही होगा, तो प्लस ऑफ A3 इक्वल टू 0, 2AP इक्वल टू -A2 प्लस A3, ठीक है। AP की वैल्यू A1, ये ट्रांसफ़र कर दिया था ऐड करके, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2A1, इसको अपन लिख लेते हैं A3 -A2, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड कर दो इसको। बोलो क्लियर है क्या? तो कहीं ना कहीं क्या मिल गया अपने को, इन तीनों में क्या मिल गया? रिलेशन मिल गया, है ना। यहाँ तो सबको समझ में आ गया था क्या? ठीक है, मैं काम करूँ, बना दूँ इक्वेशन, छोड़ दूँ इक्वेशन बनाकर, इक्वेशन बनाकर छोड़ देता हूँ, आप करो। देखो ये तो मानते हैं कि इसमें अगर टेंशन, यहाँ का टेंशन सेम होगा, ये T1 और T1, यहाँ का टेंशन T2 वाला हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखिएगा, FBD ऑफ 2 kg, अगर 2 kg की FBD बनाएं, तो 1 मिनट के लिए डायग्राम बना दूँ, ये कितना है? 2 kg, ऊपर जा रहा है A1 से, नीचे mg मतलब 2g T1, सही है। ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा? T1 माइनस 2g 2A1, ये थर्ड इक्वेशन, सही है क्या? अगला बोले FBD ऑफ पुल्ली बनाना पड़ेगा, पुल्ली P है ना, FBD ऑफ
पुल्ली पी, यस बेटो, पुल्ली पी का एफबीडी बनाएंगे। तो पुल्ली पी पे ऊपर कौन है T1, नीचे ऐसे कौन है T2 और T2। तो सीधी सी बात है T1 इक्वल टू क्या आएगा 2T2। क्लियर है कि नहीं बताइए। ये हो गया 4th नंबर, सही है। अब बताइए क्या हो जाएगा, FBD ऑफ 1 kg। तो ये आपका आ गया 1 kg, तो ये आ गया 1 इंटू जी, ऊपर क्या है बताइए, ये T2 और ये क्या लिया हमने A2, जा रहा है ऊपर तो T2 माइनस 1G, मतलब G लिख लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाए 1A2। सही है क्या। व्हाट इज वैल्यू ऑफ T2, T1/2, T1/2 माइनस G इक्वल टू A2। तो ये आ जाएगा T1 माइनस 2G इक्वल टू 2A2। ये हो गया मेरे हिसाब से 5th नंबर। सही बात है क्या, नहीं आया। अगला बताइए, FBD ऑफ 3 kg। तो FBD ऑफ, बोलो बेटा 3 kg। तो जो 3 kg वाला है नीचे क्या हो जाएगा 3G, ऊपर T2। सही है क्या, देखे ध्यान से, ऊपर T2, नीचे आ रहा है कितने से A3 से। सही है। अब बताइए ये क्या हो जाएगा 3G माइनस ऑफ T2, यस या नो, 3G माइनस T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3A3। ये कौन सा, नहीं T2 की वैल्यू को रिप्लेस कर लो, फिर T1 में ले आओ। T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ सब पूरी वैल्यू लिख लेना, T1/2 3A3। ये कितना हो जाएगा 6G माइनस T1 इक्वल टू 6A3। ये 6 नंबर हो गया। बोलो क्लियर है क्या। अब अच्छा, अब बताओ, अच्छा अब हमें क्या करना है, एक देखो हमारे पास क्या अवेलेबल है, ये अवेलेबल है कि नहीं बताओ। अच्छा ये है अवेलेबल। अब क्या करना है हमें, देखो अब मैं 1 बाई 1 लेके आ रहा हूँ। अगर मैं इक्वेशन नंबर नहीं 3 और 6 को ऐड करूँ तो क्या होगा, 3 और 6 को ऐड करूँ तो क्या होगा बताइए पहले आप। तो मैं 3 और 6 को ऐड करूँगा तो यहाँ T1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस G है 2G और ये 4G बचेगा। बोलो हाँ है ना, इस तरह बचेगा 4G और उधर बचेगा 2A1 प्लस ये। बोलो हाँ है ना, चाहो तो 2 से डिवाइड मार दो, तो 2G इक्वल टू क्या आएगा A1 प्लस 3A3। मतलब कहीं ना कहीं हमको A1 और A3 में रिलेशन मिल गया है। बोलो हाँ है ना, ये बचा हुआ है। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो करो, इसको और इसको ऐड करो कितना हो जाएगा। अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 प्लस 6 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4G बचेगा। 4G इक्वल टू क्या बचेगा 6 क्या बचेगा A3। बोलो क्लियर है क्या। चाहो तो 2 से डिवाइड मार दो, 2G इक्वल टू A2 प्लस ये 8th नंबर। अब देखो अक्का लगाने वाला क्वेश्चन है, अक्का लगाने वाला क्वेश्चन नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए पहले सुनिए काम की बात। यहाँ तरीका एक ये है, जैसे कि मान लो कि A3 की वैल्यू, यहाँ तो इक्वेशन किस में है A1 और A3 में है, और यहाँ दोनों कॉमन क्या है A3 कॉमन है। A3 को हटा दो, A3 को हटा दो। कैसे देखो बता रहा हूँ कैसे, सुनो पहले यहाँ A3 की वैल्यू क्या होगी 2A1 प्लस A2, नहीं आएगा। तो A3 यहाँ पर A3 लिखा वहाँ पर क्या लिख दो, तो आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाएगा किसमें A1 और A2 में। सेम काम यहाँ कर दो तो क्या मिलेगा A3 की वैल्यू रिप्लेस कर दो, फिर एक नया इक्वेशन मिलेगा किसमें A1 और A2 में। एक पहले से A1 A2 में है, एक अभी A1 A2 आए, दोनों में क्या लगा लो एलिमिनेशन मेथड, या तो A1 या तो A2 क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। नहीं आया तो एक एलिमिनेट होगा तो अगला मिल जाएगा, फिर तो 1 बाई 1 मिल जाएंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने, फिर से बोलूँ एक बार। इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, ये सीखना पड़ेगा। A3 है, जरूरी का पैसे सॉल्व करे क्या, नहीं कैलकुलेशन मैथ्स है तो कुछ कैसे भी लगा सकते हैं। यहाँ और यहाँ में क्या है A3 कॉमन है, A3 के लिए कहाँ उठाओ, वहाँ से A3 कितना आएगा 2A1 प्लस A2, वो इसमें रख दोगे तो क्या मिलेगा, एक नया इक्वेशन मिलेगा किसमें A1 और A2 में। फिर A3 यहाँ रखोगे
फिर एक नया क्वेश्चन फिर मिलेगा A1 और A2 में, एक पहले से A1 A2 में है, एक बाद में फिर A1 A2 आ गया, उन दोनों को साथ में सॉल्व करोगे, क्या लगा दोगे, एलिमिनेशन मेथड आता है ना सॉल्व करना, तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर A1 का लिमिट करोगे तो A2 मिल जाएगा, फिर A2 उसमें रख दोगे A1 मिल जाएगा, बोलो है ना, A1 और A2 इसमें ला करके क्या मिल जाएगा, A3 मिल जाएगा, खानदान मिल जाएगा। बात समझ में आई क्या बोला मैंने, नहीं आया, इतना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, लिख लो इतना, फिर बाकी प्रैक्टिस करना। इतने लंबे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन मैंने कहा जो आते हैं, अब देखो अब जो आए ना, अब देखो करवा रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे वो ऐसे बनेंगे आप सब, जो एग्जाम में आएंगे वो यूँ बनेंगे आप सब। अब मैंने क्या किया, 3-4 क्वेश्चन मिला के क्वेश्चन कर रहे हैं। लगभग ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएंगे। अब तो मैं करवाने जा रहा हूँ अभी पूरा फॉर्मेट इसका, आपको देखते हैं स्पीड पकड़िएगा उसमें बस। भाई 3 चीज़ें करवानी है, 3 टाइप के क्वेश्चंस, उसके बाद आप तैयार हो जाएंगे। स्प्रिंग पर बेस्ड क्वेश्चन, स्टीडो फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन, टाइप्स, सब टाइप्स हैं। बोलिए क्या बोल रही हैं, क्या टेंशन है बहन जी को। ये जो अपन A1 इंटू सब निकालते हैं ना, ये सब कहाँ से निकालते हैं, एक बंदा ग्राउंड पे खड़ा होता है, जैसे आपने A1 A2 निकाला, ये कौन देख रहा है, जो ग्राउंड पे खड़ा है। इसे दूसरे तरीके से सॉल्व किया जाता है स्टीडो वाले कंसेप्ट से, क्योंकि मैंने स्टीडो कंसेप्ट बताया ही नहीं अभी तक, इसलिए मैंने स्टीडो फोर्स का नाम ही नहीं लिया। हो गया, ठीक है, चलो हैंड डाल लो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्प्रिंग, स्प्रिंग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्प्रिंग। ठीक है, अब यहां समझिएगा स्प्रिंग वाले कॉन्सेप्ट। बोलो, हो गया इधर का, बाकी जगह छोड़ दीजिएगा सॉल्व करने के लिए। हो गया, चलो अब तो ध्यान देखना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो बेटा, स्प्रिंग में समझो, स्प्रिंग में देखा जाए तो हम मेन टॉपिक स्प्रिंग का पढ़ेंगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे, है ना, अभी वर्क एनर्जी में पढ़ेंगे, उधर पढ़ेंगे। अभी जितना जरूरत है वो सीखो। देखो क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। बोलो बेटा, जैसे ये आपके पास एक स्प्रिंग है, आराम से, है ना, स्प्रिंग। पहली बात तो जो हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, स्प्रिंग का मास नहीं है, मासलेस स्प्रिंग, मासलेस। ठीक है, बताया था मासलेस मतलब ये हुआ कि जिससे कुछ भी लटकाया गया उसका मास स्प्रिंग के मास के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा है।
अच्छा देखिएगा, अभी स्प्रिंग तो ऐसे है ना, ठीक है, अभी स्प्रिंग कुछ नहीं लटका इसके अंदर। स्प्रिंग में कुछ भी लटकाते हैं तो क्या होता है बताइए? अच्छा, थोड़ी सी इसकी स्ट्रेच रहता है, बोलो हाँ है ना। ये देखिए अब स्ट्रेच आ गई। अब कमाल देखिएगा, इधर है बेटा प्लीज़। अब सुनो, स्प्रिंग पहले यहाँ तक था, यहाँ तक क्या हो गया? स्ट्रेच हो गया। मान लो स्ट्रेच कितने का है? x का। कितने का? x का। नीचे कौन काम कर रहा है बेटा? mg। स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक पे क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है। कितने का? kx। क्या बोला? kx। एक्चुअली लिखा जाता है f इक्वल टू माइनस ऑफ kx। यस या नो? यस। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि f और x का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। कैसे? देखिए, जैसे ये कहाँ हो रहा है? ऐसे स्ट्रेच हो रहा है, ऐसे, और फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। नहीं आया? अब इतनी आवश्यकता, देखिए ये कहाँ स्ट्रेच हो रहा है? ऐसे, और फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। तो हम ये कहेंगे कि f माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि f और x दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। बोलो हाँ है ना? अब इतनी ज़रूरत है अपने को। पहले इसमें है क्या क्या वो देखिए, मगर यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या लिखा? kx। माइनस नहीं लिखा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन दिखा के रखा हुआ, सिर्फ वैल्यू लिखा हुआ है मैंने। क्लियर हुआ? चलो, ये जो है इसको हम लोग क्या बोला करेंगे? एक प्रकार से इसको हम लोग बोला करेंगे बेटा स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है क्या? ये क्या है बेटा? के क्या है? इसको बोलते हैं बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कितना हार्ड है या स्प्रिंग कितना सॉफ्ट है। जैसे अपन पेन यूज़ करते हैं तो पेन में स्प्रिंग होता है ना, अपन टिप टिप करते हैं तो अंदर आता है। और वो वाला स्प्रिंग को अगर मैच करो किससे? बाइक के स्प्रिंग से, साकअप जो लगा था स्प्रिंग से, तो बहुत ज़्यादा होता है। उसी किससे कंपेयर करो? कार वगैरह के स्प्रिंग से, तो ख़तरनाक हो जाएगा वो तो, है ना। जिसका कि जितना ज़्यादा होगा वो स्प्रिंग उतना ही हार्ड होगा। ऐसे समझिए भी आप। ये x क्या है बेटा इसमें? ये x क्या है? स्ट्रेच बोले? यस। जितना स्प्रिंग क्या हुई है? स्ट्रेच हुई है या कंप्रेस हुई है। कंप्रेस है तो कंप्रेस ही बोल देंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं यहाँ पर? तो हमें इतनी ही आवश्यकता है। अच्छा बताओ, ये कहीं जा रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये है इस केस में कि x की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg। अब इतनी आवश्यकता है हमें इस टॉपिक में। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? mg बाई k। x कितना आ जाएगा बेटा? यस, जो x है वो कितना आ जाएगा? mg बाई k। नहीं आया समझ में क्या? कितना आ जाएगा? mg बाई k। इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं बताइए? नहीं आई? पक्का? इतना लिखिए, फिर बाकी मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। अब जिस टॉपिक की जितनी आवश्यकता है, पूरा टॉपिक है यार, अभी पूरा टॉपिक पढ़ेंगे अपन। ये जो f इक्वल मैंने माइनस ऑफ kx लिखा है, इसे हुक्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ। ये जो लिखा हुआ है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? हुक्स लॉ। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, इसे हुक्स लॉ बोलेंगे। ठीक है, अपना टॉपिक है भाई, क्यों घबरा रहे हैं? हो गया? यस सर। ठीक है। अब मैं अपन क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो शायद अपने को चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगे। बोलूं? यस सर। ठीक है। स्टार्ट करें? अब देखिए क्वेश्चन आता है, उसको समझिएगा। उन्होंने क्वेश्चन दिया, ऐसे टेबल है जो कि फिक्स्ड है, एक पुल्ली यहाँ लगी, एक पुल्ली है, ये फिक्स्ड है बेटा, ये कहीं नहीं जा रहा है ना। यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग टाइप का लगा हुआ है,
आपने कभी देखा है स्प्रिंग का जो होता है, आपने वेइंग मशीन देखा है कभी? ये जो सिलेंडर लेकर आते हैं, गैस सिलेंडर वगैरह, नापने का ऐसे रहता है, देखा हो कितने केजी का है, तो सामने नापते हैं, कभी कभी देखा होगा आपने, वो यही वाला रहता है ना। देखो हुआ ये कि यहाँ से पास हुआ, एक ब्लॉक यहाँ लटका हुआ है, इसका मास m है, फिर एक ब्लॉक ऐसे घूमता हुआ आ रहा, उसका मास भी m है। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है वो देखिए। अगेन जो है इसको हमने क्या कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है। ये है, ये अगेन यहाँ लगा हुआ है, ये ठीक है, ये ऐसे जा रहा है ऐसे। इस वाले का मास m है, इस वाले का मास 2m, ऐसे। पहले मास इक्वल कर लिया, अगले मास अनइक्वल कर दिया। अब नोटिस करते हैं यहाँ पे क्या लग रहा होगा, mg, यहाँ पे t लग रहा होगा, बोलो हाँ है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए वही t ही तो होगा, नहीं होगा। आराम देखो बस, स्प्रिंग क्या है, मासलेस। जैसे स्ट्रिंग मासलेस थी तो पूरा टेंशन क्या हो रहा था, सेम आ रहा था, नहीं आ रहा है। वैसे स्प्रिंग मासलेस है, मतलब यहाँ पूरा टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ भी t और यहाँ भी t, नहीं आया। यहाँ पर भी क्या होगा, m, इसका नाम a लिखो, इसका नाम b लिखो। कहानी समझो। अगर ध्यान से देखो तो इस समय कहीं जा रहे हो क्या लोग, नहीं, mj बराबर है तो कहीं जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अक्कल लगाओ बस यहाँ पर। पक्का है कि t किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। दोनों t, वो भी mg बराबर। अगर आप स्प्रिंग पे गौर करें, ये स्प्रिंग, बोलो हाँ है ना। स्प्रिंग को ये खींच रहा होगा, कौन, टेंशन, वो खींच रहा है इसे, ये टेंशन भी खींच रहा है इसको, बोलो हाँ है ना। नहीं आया। यही टी क्या कर रहा होगा, स्प्रिंग में क्या लेकर आ रहा होगा, स्ट्रेच लेकर आ रहा होगा, यही टेंशन। नहीं आया, बोलो हाँ है ना। नहीं आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितने का स्ट्रेच। अच्छा, अब कुछ बच्चों के माइंड में क्या आ रहा होगा वो सुनो, बता रहा हूँ क्या, नहीं सुनो पहले, कि सर देखो यहाँ का स्ट्रेच अलग, यहाँ का स्ट्रेच अलग। नहीं, हम जिस स्ट्रेच की बात करें स्प्रिंग में टोटल स्ट्रेच, तब एक मत बोलिए कि यहाँ का स्ट्रेच x1 है, यहाँ का स्ट्रेच x2 है, तो इस t के लिए क्या हो जाएगा, ये x1 वाला काम करेगा, ऐसा नहीं। कुल कितने का स्ट्रेच आ गया, मान लो x का, नहीं आया है क्या, कितने का स्ट्रेच आ गया, x का। तो यहाँ पर जो आया है कुल स्ट्रेच कितने का है, x का। तो t इक्वल टू क्या है आपका इस समय, वो kx। माइनस मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ है ना। नहीं बात समझ में आई। ऐसा नहीं है कि यहाँ खींच रहे हैं तो यहाँ का x1 है, यहाँ का x2 है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो t वही खींच रहा है, तो t मतलब एक प्रकार से क्या हो गया, फोर्स। F इक्वल टू क्या होता है, माइनस kx, और माइनस छोड़ दे रहे हैं। तो आप बताइए, तो आप बोलोगे सर ये तो F हो गया, F इक्वल टू kx होता है। अपना सर ये वाला अलग स्प्रिंग स्ट्रेच आएगी, यहाँ वाला अलग, नहीं, जो x की बात हो रही है क्या हो रहा है, वो टोटल स्ट्रेच। नई बात समझ में आई क्या, टोटल स्ट्रेच। तो यहाँ पर जब बात करेंगे तो ये t इक्वल टू क्या हो गया आपका, kx, और t की वैल्यू है कितनी, यानी कुल मिला जुला कर kx इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। ठीक, क्लियर है क्या। हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो x पूछ रहे हैं कि कितने का स्ट्रेच आएगा, तो mg बाई k क्वेश्चन में दिया हुआ है। नहीं बात समझ में आई क्या, क्लियर है क्या। k क्वेश्चन में दिया हुआ है, k को k ही बोला उसने, बोलो क्लियर है क्या। इस वाले में आ जाओ, इस वाले में प्रॉब्लम आप ये देखिए कि ज़्यादा मास है, स्वाभाविक सी बात है पूरा सिस्टम क्या होगा, भागेगा, बोलो हाँ है ना। ये नीचे आएगा। अगर मैं इसके FBD की बात करूँ 2m के, तो ये वाला क्या होगा, 2mg, ऊपर टेंशन, सॉरी ये क्या होगा, t, आ कहाँ रहा है, नीचे, तो ये आएगा 2mg माइनस t इक्वल टू 2m। क्लियर है क्या। अगर हम बात करें, ये देखिएगा FBD ऑफ m, ये FBD ऑफ 2m है, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर आप देखो ये m है, नीचे क्या हो जाएगा mg, ऊपर कौन t, ये ऊपर जा रहा है ये, बोलो क्लियर है क्या। तो ये क्या जाएगा, t माइनस mg इक्वल टू m है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए ये सेकेंड इक्वेशन,
क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं तो क्या होगा, टी से टी कैंसिल, 2mg माइनस mg हैं, mg 2m में प्लस m में 3m में, m से m कैंसिल, a इक्वल टू 3। अब t निकालना है, यहाँ पटक दीजिए इसको, t माइनस एम जी इक्वल टू m, एक वैल्यू g/3, t इक्वल टू एम जी प्लस mg/3, t इक्वल टू 4mg/3। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर जो टेंशन है वही स्प्रिंग को खींच रहा होगा, बोलो हाँ है ना। तो एक प्रकार से देखा जाए तो t इक्वल टू क्या जाएगा, kx नहीं आएगा, वही तो खींच रहा है उसको। t कितना है, यस 4mg/3 इक्वल टू kx, तो x इक्वल टू 4mg/3 के, ये आ गया। जब मास सेम रहा तो क्या होगा, जब मास सेम नहीं होगा तो क्या होगा, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर कॉपी करें फटाक से, फटाफट कॉपी करें। चलिए करें। हाँ हाँ, स्प्रिंग का खिंचाव आ रहा है। हाँ हाँ, मतलब स्प्रिंग अपन ने मासलेस मान लिया है। हाँ कौन, मतलब क्या चीज़ ये, नहीं मासलेस है तो यहाँ टेंशन तो सेम रह जाएगा। अप्रॉक्स ऐसे सेम तो नहीं होता, अप्रॉक्स सेम होता है। जब मास वाला तो उधर पड़ेंगे। ऐसे देखा है तो नीट में हमारा स्प्रिंग का मास वाला है ही नहीं, मतलब स्प्रिंग का जो मास होता है ना वो सिलेबस का पार्ट ही नहीं हमारे। हुआ है क्या? अब देखिए जैसे क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा एक स्प्रिंग ये लगा हुआ, ऐसे डब्बा बना दिया उन्होंने ऐसे करके, फिर एक स्प्रिंग ऐसे लटका दिया, बना दिया। ये इसका बोल दिया है K1, इसका बोल दिया है K2। कोई दिक्कत नहीं, मासलेस है ना, बात ख़त्म। अब देखो ये क्या है, M
नीचे कितना हो जाएगा बेटा mg। टेंशन हर जगह क्या होगा सेम ही रहेगा, पूरा जगह टेंशन सेम Yes, sir. नहीं होगा। होगा. अगर हम बात करें इसकी बात करें, देखो ऊपर यहाँ भी टेंशन कितना है T। Yes, sir. अरे भाई नहीं होगा, Yes, sir. टेंशन सेम ही होगा ना, टेंशन क्योंकि मासलेस स्प्रिंग की बात हो रही है, खत्म काम। तो T इक्वल टू तो पक्का क्या आने वाला है mg, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको ये जो है आपका, बोलो ये क्या है स्प्रिंग नंबर 1, ये क्या है स्प्रिंग नंबर 2। हर जगह टेंशन क्या बोला मैंने सेम, क्यों स्प्रिंग मासलेस है। अगर हम बात करें अब देखो फॉर स्प्रिंग नंबर 1, स्प्रिंग 1 की बात करो, स्प्रिंग 1 ये रहा, ये कितना है K1, कितने से खींच रहे हैं इसको T से, बोलो हाँ है ना, कितना खिंचाव आया, नहीं स्प्रिंग का K अलग अलग है, यानी स्प्रिंग का जो है सेम प्रकार की नहीं है, एक अलग प्रकार की एक अलग प्रकार की। तो यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा बताओ, तो T इक्वल टू K1 X1, इसका एक अलग स्ट्रेच आएगा, स्ट्रेच बराबर नहीं आएगा, क्यों, दोनों का K अलग अलग लिया है अपन ने, एक को K1 बोला है, एक को क्या बोला है K2, यानी हो सकता है एक स्प्रिंग किसकी हो पेन वाली हो और एक स्प्रिंग किसकी हो बाइक वाली हो, दोनों का स्ट्रेच क्या होगा अलग अलग आएगा। हाँ टेंशन सेम होगा, क्यों स्प्रिंग मासलेस है सब। Yes, sir. स्प्रिंग मासलेस का मतलब क्या हुआ कि जो मास लटकाया गया है इसका मास इनकी रेस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए स्प्रिंग को मासलेस कहते हैं हम लोग। अब बताइए यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा, तो इसका x1 कितना आएगा T/K1, T कितना बेटा mg रख दीजिएगा, T केवल mg है। अब बताइएगा अगर हम बात करें फॉर स्प्रिंग नंबर 2, अगर स्प्रिंग 2 की बात करें, अब बताओ 2 पे कितना खिंचाव आ रहा है, कौन खींच रहा है इसको, T ही खींच रहा है, नहीं आ रहा क्या, तो उसका T इक्वल टू क्या जाएगा K2 X2, जो X2 आएगा वो T/K2, T कितना है वो तो mg ही है, उसमें कोई दो अर्थ नहीं, mg/K2। ये बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, कॉपी। जल्दी करें, स्प्रिंग के बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, ये तो मतलब हर टाइप की, हाँ है तो ऐसे करेंगे, स्प्रिंग को कट करना ये करना, वो तो अलग अलग टॉपिक में अलग अलग प्रकार से आता रहे, जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना वहाँ बोलते चले जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ क्योंकि बिना क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा क्या, नहीं कर पाओगे, अरे आएगा तो करोगे ना, हाँ चलो। अब इसी स्प्रिंग का ही पार्ट देखो, लिखो बेटा क्वेश्चन लिखो, देख क्वेश्चन लिखो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। बोलो प्लीज सब लोग लिखो, देखो सिस्टम शोन इन द फिगर, एक डायग्राम बना हुआ है, सिस्टम शोन इन द फिगर, सिस्टम शोन इन द फिगर is in equilibrium, is in equilibrium, is in equilibrium and at rest, and at rest, and at rest. The spring and string, spring string, the spring and string, spring and string are massless. Okay, आगे, now the strings
नाउ द स्ट्रिंग इज कट, नाउ द स्ट्रिंग, स्प्रिंग नहीं स्ट्रिंग, इज कट, फाइंड द एक्सलरेशन ऑफ, find the accelerations of mass 2m and m, mass 2m and m just after the string is cut, just after the string is cut, just after the string is cut. आप छोड़ दो, मैं सिखा रहा हूँ आपको, छोड़ दो। देखो उसके पहले की जो मैंने क्वेश्चन बोला वो करवाओ, पहले देखो समझो। क्वेश्चन तो आपका ये रहा, ये देखिए जो मैंने क्वेश्चन बोला है अभी उसका डायग्राम ये रहा, ये है, ये है, इस वाले का मास है 2m, इस वाले का मास m, यहाँ पर ऐसे कट किया जा रहा है, लगा हुआ है। ये मेन डायग्राम है इस क्वेश्चन का। ओके, तो पहले इसको बेटा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पहले कुछ सीखते हैं धीरे धीरे। इधर देखिएगा, जैसे मान लो कि एक सिंगल स्प्रिंग होती ऐसे और ऐसे कुछ लटकाया गया है, मास कितना m। मुझे पहले कट मत करिए बेटा, इधर आइए। कट करने के पहले ये बताइए, जैसे ये है, क्या नीचे mg काम करेगा? ऊपर टेंशन होगा, बोलो हाँ है ना? मुझे लगता है T = mg होगा, ठीक है। और आप इस बात को भी मानते हैं कि ये कुछ और नहीं होगा, ये kx के बराबर होगा। खिंचाव तो आ ही चुका है स्प्रिंग में, नहीं आया? अब देखिए क्या हुआ, खेल देखिएगा। ये ऐसे लगा हुआ है, ये टेंशन था। अब मैंने क्या कर दिया, स्प्रिंग को कट कर दिया, कच से काट दिया। यहाँ से स्प्रिंग को काटा, यहाँ से काटा, काटते ही बताओ खेल कैसा हुआ होगा। काटते ही स्प्रिंग से कनेक्शन खत्म, बोलो हाँ ना? काटते ही स्प्रिंग से कनेक्शन खत्म। कौन काम करेगा? आई थिंक सिर्फ mg काम करेगा, और तो कनेक्शन ही खत्म हो गया ना। नहीं आया? बगल में क्वेश्चन एक और है, घबराइए मत। तो पक्का है कि क्या होगा, यह मान लो a से नीचे आ रहा है, तो कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा इसके ऊपर? mg = ma, यानी काटते ही g से नीचे आना चालू हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? मेन इसका सवाल है। आइए अब इसको समझते हैं। सबसे पहले ये बताइए, मानते हैं mg होगा? बोलो हाँ है ना? यहीं से कट करूँगा तो फिर फिलहाल मैं हटाता हूँ उसको 1 मिनट के लिए। यहाँ टेंशन होगा, यहाँ टेंशन अलग होगा और यहाँ का टेंशन अलग होगा, क्योंकि भाई यहाँ अलग होगा उधर अलग होगा। ये तो क्लियर है? नहीं आया? अगर मैं ये कहूँ कि FBD ऑफ m, अगर मैं FBD बताऊँ m की, बताओ नीचे कौन काम करेगा? देखो पहले mg T1, श्योर है कि T1 इस समय mg के बराबर होगा। नहीं आया? ठीक है, आया? अच्छा, अब अगर हम बात करें FBD ऑफ 2m, अगर आप 2m को ध्यान से देखें, 2m, एक तो पहले 2mg तो काम कर ही रहा होगा और ये T1 भी यहाँ पे काम कर रहा होगा। ऊपर कौन? T2। बैलेंस की बात है तो T2 पक्का है कि T1 + 2mg के बराबर होगा। तो T2, व्हाट इज T1? mg, mg + 2mg, T2 श्योर है कि 3mg के बराबर है। जब भी कोई क्वेश्चन स्प्रिंग के आएंगे तो आप पहले, सबसे पहले कट करने के पहले क्या था वो कंडीशन निकाल लेंगे। अब खेल देखिए, खेल है। स्प्रिंग कहाँ से कट होने वाला है? अब डायग्राम को मैं एक डायग्राम दोबारा बनाओ, वो तो मिटा ही दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं थी ना उसकी? अरे तो इजी था ना। देखो ये m है और ये 2m है। कहाँ से कट मारने वाले हैं अपन इसको? यहाँ से स्ट्रिंग को कट किया जा रहा है, ये यहाँ से कट। अच्छा एक बात बताइए, अब अक्कल लगाना चालू करिए। यहाँ पर अगर हम बात करें
जस्ट आफ्टर कट। भाषा में क्या, कट करने के तुरंत बाद क्या खेल हुआ वो समझो। अगर मैं इसको ध्यान दूं, किसको, m को, क्या mg नीचे काम कर रहा था? बोलो हाँ है ना। लेकिन जो ही यहाँ से आप कट मारेंगे इस m का सबसे रिश्ता ख़त्म। क्यों? कट मारते रस्सी ख़त्म। ऐसे एक ही काम करेगा, उसका नाम क्या है, mg, और कोई नहीं करेगा। ये मान लो नीचे आ रहा है कितने से, A1 A2 करूँगा तो पक्का है इस पर एक ही फोर्स काम कर रहा है। तो F इक्वल टू एम में होता है, तो F के नाम पर mg हो जाएगा इक्वल टू m A1। तो आप कहोगे कि A1 इक्वल टू g। अगर सवाल आया इसका, अगर हम बात करें 2m का, भाई साहब ये तो काम कर ही रहा था, आपने क्या बोला है, जस्ट आफ्टर कटिंग। कट जो ही कट किया तो भाई साहब ये स्प्रिंग तुरंत ऊपर नहीं चली गई थी, ऊपर तुरंत नहीं गई थी। अरे तुरंत थोड़ी चली जाएगी यार, ये स्ट्रेच है, आपने कट मारा, जाने में टाइम लगेगा ना भाई। नहीं आया, अरे यार बिल्कुल लगेगा भाई यार, नहीं पल्ले पड़ा मैं क्या बोल रहा हूँ, हैं? अक्कल लगाओ। जो ही आप यहाँ से कट मारोगे, जो ही कट मारोगे, इसमें अभी स्ट्रेच है, वो खट से करेगा, उसको ऊपर खींचेगा। ऊपर खींचने का मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्या? एक मिनट को, ये जो T2 है, यहाँ देखो भाई, T2 को ऐसे क्या हो रहा होगा, स्प्रिंग में क्या आया होगा, स्ट्रेच आया होगा। बोलो हाँ है ना। तो हम इस T2 क्या लिख सकते हैं, T2 को लिख सकते हैं KX के बराबर। ये क्लियर होना चाहिए पहले से ही, नहीं क्या भाई? T2 तो स्प्रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट है। अरे यार T1 थोड़ी कनेक्ट है, कौन कनेक्ट है, T2। T2 की वैल्यू जो भी आएगी, T2 की वैल्यू जो भी आएगी वो क्या कर रहा होगा, उसको खींच रहा होगा। नहीं आया। यहाँ T2 है कि नहीं है? T2 कैसे क्या आ रहा होगा, स्प्रिंग में स्ट्रेच आया होगा, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KX। नहीं आया। ठीक, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। आप जब बात कर रहे हो 2m की, भाई साहब जो यहाँ से आपने कट मारा, 2mg नीचे काम कर ही रहा होगा। अभी भी जिसमें स्ट्रेच है वो तो ऊपर खींचेगा, उसको ऊपर कितना खींचेगा, रुको रुको, KX मतलब खींचेगा कितना, 3mg। नहीं आया, फिर से बोलो। आपने यहाँ कहाँ गए, यहाँ से कट मारा, इस पे कौन काम कर रहा है, कर रहा है। ऊपर कौन है, खिंचाव है कि नहीं है उसके अंदर? अरे खिंचाव तो ऊपर है ही ना यार, वो तो फट से खींचेगा ना ऊपर की ओर। अरे भाई वो तो खींचेगा भाई ऊपर, जो ही कट मारा खट से ऊपर। बोलो हाँ है ना। कितना खींचेगा, जितना उसका KX होगा, और KX के बराबर है 3mg के बराबर है। अभी अंधो बहरो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब बताओ, पक्के ऊपर ज़्यादा है, ऊपर जाएगा A2 से। नहीं आया, आया? अरे जा रहा है इधर, भेजा में कुछ। हाँ बताओ, 3mg माइनस 2mg इक्वल टू 2ma2, m में ये कितना है, इक्वल 2ma2, A2 इक्वल टू से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। नहीं आया, आया क्या? चालू हो जाओ। पहले कैसे निकाला समझ में आया क्या? अब एक दो क्वेश्चन और करवाऊँ, चिंता मत करिएगा, जल्दी करिए।
हो गया? यस सर। वो लिख ही नहीं रहे थे उसके पहले यस। वहीं पे हूँ, आप रब करोगे तब तक मिल जाएगा। अगल बगल घबरा जाते हैं लोग, है ना? ठीक है, सर आके ही रखना एक एक नहीं कर सकते बेटो। क्वेश्चन ये रहा, ऐसे है, ठीक है। मास का क्या दिया हुआ है? सेम मास है, AM और AM, ठीक है। कट किसको कर रहा है बेटा? इसको यहां से कट करेंगे, ठीक है। कट कर दीजिए। हाँ, तो सिस्टम आएगा नीचे, अपन बात करते हैं पहले। हो गया? यस चलो इधर बेटा, बच्चे इधर आओ। ये बताओ, ये नीचे कौन काम कर रहा है? MG। यहाँ कौन होगा? T। अभी तो स्प्रिंग को देखते भी नहीं अपन अभी लोग। यहाँ भी कौन होगा? T। अब सुनो, इसको नाम दो A, इसको नाम दो B। अगर हम बात करें कि FBD ऑफ A, FBD ऑफ A, तो अगर A को अपन ने ऐसे बनाया, ये है, नीचे MG, ऊपर T, लग रहा होगा? यस सर। पक्का है कि T इक्वल टू MG के बराबर होगा। अगर अपन बात करें कि FBD ऑफ B, तो B वाले की अगर अपन बात करें, अच्छा यहाँ का टेंशन अपन T मत बोलो, T1 बोल दो, और यहाँ वाला T2 बोल देना, सही है? तो T1 हो जाएगा। ये नीचे कौन काम कर रहा है? एक MG है और एक T1, ऊपर T2, सही है बच्चों? यस सर। अगर ध्यान से देखें तो T2 इक्वल टू T1 प्लस MG, T1 MG प्लस MG 2MG। क्लियर है क्या? यस सर। नहीं आया? आ गया। अब खेल को समझिए। स्प्रिंग में स्ट्रेच कौन ला रहा होगा? स्प्रिंग में T1 ला रहा होगा, T2 तो उधर है, तो मतलब ही नहीं है। यानी यही क्या है आपका KX है। काम खत्म, सही है क्या? यस सर। अब आ जाइए, आराम समझिएगा, आराम से। आपने क्या किया? आपने क्या किया बेटा? इसे कट कर दिया, ओके। तो देखते हैं, कट करते ही A के साथ क्या हुआ, फिर वो देखो। क्या नीचे MG काम कर रहा होगा? यस सर। क्या स्प्रिंग का खिंचाव खत्म हो गया होगा? अच्छा, कैसे खत्म हो जाएगा महारानी? आपने यहाँ से कट किया, स्प्रिंग खट चली जाएगी, टाइम लगेगा जाने में। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से कट किया, इधर देखो, यहाँ से कट किया, अरे टाइम लगेगा ना, ये थोड़ी है ये कट क्या, अरे टाइम लगता है। अब उसको स्प्रिंग लटकाना पड़ेगा ऐसे, तो अब बताए समझ में आएगा उसको बात। यहाँ से कट किया कि नहीं कट किया? स्प्रिंग में खिंचाव तुरंत खत्म नहीं होता बेटा। तो बताओ ऊपर कौन काम कर रहा होगा? अभी स्प्रिंग का खिंचाव काम कर रहा होगा, कितना? KX। क्लियर है क्या? पक्के में काम कर रहा होगा। इधर आओ, A है, अक्का लगाया करो, एक तुम लोग पंखा ना छुआ मत करो, और धागा हम कटवा देंगे उसमें से। हाँ नहीं तो इधर आओ। हाँ यार जैसे लगता है, देखो पता नहीं क्या है, तो वो करवा लो तुम लोग, लेमिनेशन करवा लो अपना, सारा ठंडिया ना लगे। हाँ इधर देखो, आप भी को देखो पहले ध्यान से, देखो पहले इधर आओ, एग्री हो? रुको, इधर देखो कौन काम कर रहा है? MG। अभी स्प्रिंग खींच रहा है उसको, बोलो KX। नहीं आया क्या? इसको कट किया, हेलो, इसे कट किया, कट किया, कट करते ही तुरंत स्प्रिंग जो है खुद से नहीं हो जाएगी, टाइम लगता है। ये कहाँ खींच रही है उसको? ऊपर। MG कहाँ काम कर रहा है? नीचे, KX ऊपर। इसमें
स्प्रिंग जब यहाँ लटके तो खींच रही होगी ना, यस सर। नोच रही है उसको, नहीं है क्या? दूसरे ये। तो इसमें क्या होगा, के एक्स कहाँ काम करेगा, बी में, और एम जी नीचे है ही। हाँ। हो गया? यस सर। के एक्स की वैल्यू कितनी है? के एक्स की वैल्यू कितनी है? एम जी। बोलो हाँ है ना? अगर इसको देखें तो एम जी माइनस एम जी अपोजिट डायरेक्शन है ना, माइनस करना पड़े, इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम में इसका ए कितना आएगा, 0। मतलब यहाँ से कट करते ही क्या होगा, ए नीचे नहीं जाएगा अभी। बोलो हाँ है ना? इधर आओ, इसमें क्या होगा, इसमें तो जाएगा यह, मान लो A2 है यह, यस, ये जो है एम जी प्लस एम A2, क्लियर है? अब बताओ, तो एम जी प्लस एम जी एम A2 2mg, यानी एक प्रकार से 2g आ जाएगा। पहले पढ़ी बात की नहीं पढ़ी? नहीं आया? आया? पक्का? यस, कॉपी करो, अक्का लगाओ। अब सीटों पे आएंगे, जल्दी करो। 5th नंबर, सर एक बार ये बता दीजिए कि लिख लीजिए, बता रहा हूँ। 0 का मतलब क्या होगा, तो लिख लीजिए तो लिख लीजिए, बता रहा हूँ, क्यों अपने बताऊँगा। बोलो क्या बोलोगे, फिर से बोलो। ये 0 का मतलब क्या? मतलब ये है कि वहाँ पर वो क्या होगा, बिल्कुल आपको ऐसा लगे रुका हुआ है, गया ही नहीं अभी, तुरंत नहीं जाएगा, टाइम लेगा। ए कहाँ तुम लोग को दिक्कत है बे, कब से हूँ कर रही हो? हाँ जल्दी करो। अब स्टार्ट हो रहा है हमारा स्यूडो फोर्स, ये, अरे वो तो अच्छा बता रहा हूँ, बैटरी चेंज कर दो।